हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन पर। फ्रेंड्स, आज है 18 सितंबर और 18 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर से आपके क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे और आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करना, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। PDF फाइल मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आगे चलेंगे और फ्रेंड्स बात करेंगे थॉट की। थॉट ऑफ द डे, मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे लेकिन झूठे दोस्त नहीं। तो आप मीठा झूठ ना बोलें, कड़वा सच बोलें, जिससे आपको सच्चे दोस्त मिलें और क्या मिले, सच्चे दुश्मन मिलें लेकिन झूठे दोस्त ना मिलें। क्योंकि अगर किसी के साथ में आप झूठा मीठा बोलते हैं तो आपको दोस्त ज़रूर मिलेंगे लेकिन वो सच्चे नहीं होंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, हाल ही में लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। लास्ट डे का क्वेश्चन था तो इसका राइट आंसर था 15 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस देश को यूनाइटेड नेशन के निकाय ECOSOC का सदस्य चुना गया। तो इसका राइट आंसर था भारत। भारत देश को यूनाइटेड नेशन के निकाय ECOSOC का सदस्य चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट है आज का, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा शुरू किया गया एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, निष्ठाम। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है जिसका नाम है एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम। और फ्रेंड्स, निष्ठाम का क्या अर्थ है। निष्ठाम का मतलब है कि स्कूलों के प्रमुख और शिक्षकों की जो प्रगति है उसको समग्र रूप से एक राष्ट्रीय पहल के रूप में शुरू किया जाए। और फ्रेंड्स, इसे समागम शिक्षा की ओर केंद्र प्रायोजित योजना के तहत इसको लॉन्च किया गया है। समागम शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है प्रारंभिक स्तर पर सभी शिक्षकों और स्कूल के प्रधानाचार्य जो हैं उनके कार्य के निर्माण क्षमता को बढ़ाना है। उनकी क्षमता को क्या करना है, बढ़ाना है, उनका निर्माण करना है, उनकी क्षमता का प्रारंभिक स्तर पर शिक्षकों और स्कूल के जो प्रधान अध्यापक हैं उन लोगों की। और फ्रेंड्स, यह अपने एक प्रकार का दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा ये निष्ठाम। आगे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यक वस्तु विधेयक 2020 आवश्यक से निम्नलिखित में से किस वस्तु को हटाने का प्रयास किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनाज और दालें। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 से अनाज और दालें, इन दोनों चीज़ों को हटाने का प्रयास किया गया है। तो फ्रेंड्स, क्या है इसके बारे में, इसके पीछे क्या बात है। तो जैसे 2020 में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद, तेल, प्याज, आलू और आवश्यक वस्तुओं की सूची को हटाने का प्रावधान करता है ये विधेयक, आवश्यक वस्तु विधेयक। अब फ्रेंड्स, इससे क्या होगा, इससे निजी निवेशकों को उनके व्यापार के परिचालन में अत्यधिक नियामक हस्तक्षेपों की आशंका दूर हो जाएगी। और फ्रेंड्स, उत्पाद सीमा, आवाजाही और वितरण पर आपूर्ति की स्वतंत्रता से बिक्री की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाने में मदद इससे मिलेगी। ठीक है। और कृषि क्षेत्र और निजी क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष रूप से निवेश आकर्षित होंगे। जो विदेशी हैं वो प्रत्यक्ष रूप से निवेश करने के लिए आकर्षित होंगे अपने देश में। आगे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन, मासिक थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर अगस्त 2020 के लिए खाद्य सूचकांक क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन सी, 153.3। तो फ्रेंड्स, मासिक थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर अगस्त 2020 के लिए खाद्य सूचकांक 153.3 होगा। अब फ्रेंड्स, ये जो खाद्य उत्पाद सूचकांक है अनंतिम रूप से बढ़कर अगस्त 2020 में 153.3 हो गया है। और फ्रेंड्स, यह थोक वस्तुओं के प्रतिनिधि टोकरी की कीमत है। यह निगमों के बीच व्यापार किए गए माल की कीमत पर केंद्रित होता है और यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में और आंतरिक
व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सलाहकार विभाग कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े पर हर महीने की 14 तारीख को जारी किया जाता है ये मासिक थोक सूचकांक। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा लोकसभा में किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य से विधेयक 2020 प्रस्तुत किया गया है? तो इसका राइट आंसर है नरेंद्र तोमर के द्वारा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा लोकसभा में किसान उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 प्रस्तुत किया गया है। फ्रेंड्स, विधेयक का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य होगा व्यापारी विभिन्न राज्य कृषि उपज विपणन जो विधानों के तहत अधिसूचित बाजारों के भौतिक परिसरों या सम बाजारों से बाहर निपुण, पारदर्शी और बाधा रहित एवं अवरोध मुक्त व्यापार करना, यानी कि ऐसा व्यापार करना इसके तहत जिसमें कोई अवरोध ना रहे व्यापारियों के लिए, ये इसका मुख्य उद्देश्य होगा। ठीक है, और एक राज्य से दूसरे राज्य और अपने राज्य में व्यापार वाणिज्य व किसानों की उपज को बढ़ावा देगा, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार कर सकेंगे और खुद के ही राज्य में भी व्यापार करने में और उपज को बढ़ावा देने में इससे हेल्प मिलेगी। और फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार और इससे जुड़े मामलों या आकस्मिक मामलों के लिए एक सुविधाजनक ढांचा उपलब्ध कराएगा ये विधेयक 2020। अब फ्रेंड्स, इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है? तो अधिसूचित जो APMC मार्केट यार्ड के बाहर जो कृषि उपज बेचने में किसानों के लिए कुछ सीमाएं निश्चित थीं, उनको दूर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगान सरकार और देश के बीच ऐतिहासिक शांति वार्ता कतर में हुई। तो अफगान सरकार और किस देश के बीच में ऐतिहासिक शांति वार्ता कहाँ हुई? कतर में हुई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तालिबान। अफगान सरकार और तालिबान के बीच ऐतिहासिक शांति वार्ता कतर में हुई। तो फ्रेंड्स, तालिबान, अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच में एक शांति वार्ता हुई जो कि कतर देश में संपन्न हुई है। और इसका महत्व क्या होगा? तो युद्ध के 20 साल पूरे होने पर जहां 1,60,000 से अधिक लोग मारे गए थे, देश में कानून और न्याय का प्रवर्तन और अमेरिका द्वारा अपना समर्थन वापस लेने के बाद अफगानिस्तानों के राजनीतिक भविष्य का निर्धारण करने के लिए ये ऐतिहासिक शांति वार्ता हुई थी कतर में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर की रहने वाली आदि स्वरूपा ने दोनों हाथों से 1 मिनट में 40 शब्द लिखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो 1 मिनट में 40 शब्द लिखे दोनों हाथों से और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है पूरे वर्ल्ड में। तो वो कौन है? आदि स्वरूपा हैं। तो किस शहर की रहने वाली हैं ये? भारत के। तो भारत के ये मंगलुरु शहर की रहने वाली हैं आदि स्वरूपा। इन्होंने दोनों हाथों से 40 शब्द लिखने का रिकॉर्ड बनाया है 1 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्वकर्मा जयंती कब मनाई गई? तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 17 सितंबर को मनाई गई विश्वकर्मा जयंती। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्याज। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्याज निर्यात पर तत्काल में ही रोक लगा दी है। तो फ्रेंड्स, सरकार का प्याज के निर्यात पर रोक लगाने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाना और कीमतों को काबू में रखना, यानी कि प्याज की बढ़ती कीमतों को काबू में रखना और प्याज की उपलब्धता बढ़ाना। और सरकार के इस फैसले से प्याज की लोकल बाजार में उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे कीमतें भी कम होंगी। नेक्स्ट, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का नया अध्यक्ष हाल ही में सुभाष कामत को चुना गया है। और फ्रेंड्स, ये जो सुभाष कामत हैं, इससे पहले ये आस्की के उपाध्यक्ष पद पर भी रह चुके हैं। ठीक है, आस्की के उपाध्यक्ष पद पर भी ये रह चुके हैं। आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिकों को किस ग्रह पर वायुमंडल में फॉस्फीन गैस मिली और जिसे दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश में अब तक की
सबसे अहम खोज माना जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह पर। वैज्ञानिकों को शुक्र ग्रह पर वायुमंडल में फॉस्फीन गैस मिली, जिससे दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश में अब तक की सबसे अहम खोज माना जा रहा है। आगे चलते हैं और क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं। उससे पहले इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। तो फ्रेंड्स, वैज्ञानिकों को शुक्र ग्रह पर वायुमंडल में फॉस्फीन गैस मिली, जो कि एक जैविक प्रक्रिया या बायोलॉजिकल प्रोसेस से पैदा होती है। और फ्रेंड्स, इस गैस की खोज से शुक्र ग्रह पर एलियन होने की संभावना नजर आई है। एलियन यानी कि जो दूसरी दुनिया से आए हुए होते हैं। जैसे कि आपने वो मूवी देखी होगी, कोई मिल गया, तो उसमें एक एलियन होता है जो दूसरी दुनिया से आया हुआ होता है। तो इस गैस की वजह से शुक्र ग्रह पर एलियन होने की संभावना है, यानी कि एलियन मिलने की संभावना है। और फ्रेंड्स, नासा के प्रमुख ने इस खोज को अब तक की सबसे महत्वपूर्ण खोज का करार बताया है, यानी कि अब तक की ये सबसे अहम और सबसे ज़्यादा बड़ी और सबसे प्रमुख या महत्वपूर्ण खोज है। आगे चलते हैं और क्वेश्चन ऑफ द डे। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने यानी कि DDCA ने अपना नया लोकपाल किसे नियुक्त किया है? तो ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे और इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है, किस देश ने नेपाल को आपदा राहत सामग्री की एक खेप सौंपी है? तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं कमेंट सेक्शन में पर डे की तरह, और आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आंसर देने का प्रयास किया करें। अब बात करेंगे रिवीजन की। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपका फास्ट रिवीजन करा देती हूँ, और आउट ऑफ 10 आपने कितने ठीक किया आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। आप अपना स्कोर नहीं बताते, जिससे मुझे पता नहीं लगता कि आप लोगों को कितना ठीक हुआ 10 में से। तो मुझे तब बहुत खुशी होती है जब आप लोगों के 10/10 ठीक हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ, मैंने आपको सही बता दिया, सही समझा दिया। क्वेश्चन फर्स्ट है, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा शुरू किया गया एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, निष्ठाम। नेक्स्ट, आवश्यक वस्तु विधेयक 2020 आवश्यक से निम्नलिखित में से किस वस्तु को हटाने का प्रयास करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनाज और दालें। नेक्स्ट, मासिक थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर अगस्त 2020 के लिए खाद्य सूचकांक क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 153.3। नेक्स्ट, किसके द्वारा लोकसभा में किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य से विधेयक 2020 प्रस्तुत किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, नरेंद्र सिंह तोमर या नरेंद्र तोमर। नेक्स्ट, अफगान सरकार और डैश के बीच ऐतिहासिक शांति वार्ता कतर में शुरू हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अफगान सरकार और तालिबान। बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, तालिबान के बीच में ऐतिहासिक शांति वार्ता कतर में शुरू हुई है। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर की रहने वाली स्वरूपा ने दोनों हाथों से 1 मिनट में 40 शब्द लिखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इसका राइट आंसर लगाएंगे जल्दी से आप। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्वकर्मा जयंती कब मनाई गई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 17 सितंबर। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है? तो इसका राइट आंसर लगाएंगे जल्दी से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्याज पर। नेक्स्ट, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुभाष कामत। नेक्स्ट, वैज्ञानिकों को किस ग्रह पर वायुमंडल में फॉस्फीन गैस मिली, जिससे दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश में अब तक की सबसे अहम खोज माना जा रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी लगाएंगे। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह। फ्रेंड्स, मैं आपसे पर डे कहती हूँ कि आप अपने लिए एक टारगेट फिक्स किया करें सुबह जाकर, और अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दें, जिससे कि आपको कोई भी एग्ज़ाम बड़ा नहीं लगेगा और आपकी लाइफ ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। और किसी भी फील्ड में आपको जीत हासिल करने के लिए इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं मिलेगा कि आप अपने लिए प्री प्लानिंग करें। और इस वीडियो के लिए भी आप एक टारगेट फिक्स करेंगे कि आपको इस वीडियो को कितना शेयर करना है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा जितने भी ग्रुप हैं सभी पर इसको शेयर कर डालिए। आपके लाइक शेयर से कुछ नहीं होता ज़्यादा, बस हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए बेहतर करने का प्रयास करते हैं। आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें, जिससे सभी को इसका लाभ हो।
चैनल पर आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और आप हमें फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगे तो लाइक करना वीडियो को। टेक केयर। राधे राधे।